लास्ट हम लोग ने क्या पढ़ लिया था, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ लिया, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में मैंने आपको 90-30 वैल्यू निकालना बता दिया। 90 के ऊपर अगर वैल्यू अगर आ जाएगी तब भी हमने वो भी आपको टेबल बता दिया। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक। समझ में आ रहा होगा, कोई पास नहीं हो रहा होगा, ठीक है। आराम से चल रहा है, बेसिक मैथ की क्लास है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, फिजिक्स। किस क्लास की फिजिक्स थी, 11th की। टॉपिक क्या पढ़ रहे थे बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। उसमें टॉपिक क्या पढ़ रहे थे, सब टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमने रखा भाई साइन 150 की वैल्यू, इसकी साइन 150 की वैल्यू बता दी। अब कैसे बताएंगे भाई, हमें 90 तक वैल्यू आती है, 150 तक की वैल्यू। अब देखो, तो साइन 150 की वैल्यू बताने के लिए सिंपल से हमारे पास दो फॉर्म है। या तो हम 180 से सब्ट्रैक्ट कर लें तब भी हमें बन जाएगा, या तो हम 90 में ऐड कर लें तब भी बन जाएगा। अब कैसा करते हैं, 150 में ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड कर लेते हैं, आसान है। सब्ट्रैक्शन से भी आज मैं दोनों से बताऊंगा। पहला क्वेश्चन, उसके बाद आपको जिससे लगा उससे करें। साइन 90 + 60, तो देखो ध्यान से, साइन 90 + 60 क्या हो गया, साइन 90 + थीटा क्या हो गया, सेकंड में पहुंच गए, ओके। और सेकंड में पहुंचने का मतलब हो गया एस, एस मतलब साइन और कॉस, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, हाँ या ना, ठीक है। तो साइन 90 + थीटा क्या होता है, साइन 90 + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, तो कॉस थीटा मतलब कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/2। एक तो हो गई ये, या फिर हम क्या 180 - 30 नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। 180 - 30 मतलब साइन 30, क्योंकि साइन 180 - थीटा साइन थीटा ही होता है, क्योंकि हम इवन वाली ही और साइन पॉजिटिव में रहेगा, तो साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1/2। तो वो दोनों से आंसर आ रहा। अब चाहो तो आप प्लस से कर लो, चाहो तो आप माइनस से कर लो, वो आपको करना। मैंने आपको दोनों फॉर्म बता दिए, ठीक है। चाहो तो आप इससे सॉल्व कर लो, चाहो तो आप इससे सॉल्व, बट इसके लिए आपको 90 तक भाई टेबल आनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ओके। सेकंड, अब हमने लिखा भाई साइन, हमने लिखा 300, साइन 300। अब बताओ, तो साइन 300 अगर लिखा है तो साइन 300 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम एक ही अल्टरनेट करेंगे, दूसरे से आपको करना। तो साइन 270 + 30, अगर हम साइन 270 + 30 की बात करें तो हम किस में पहुंच गए, फोर्थ में पहुंच गए। फोर्थ में अगर हम बात करें तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ये भी सही है। और टेबल कौन सी चल रही है, इवन की, ऑड की। ऑड में हमेशा अल्टरनेटिंग चेंज हो, मतलब साइन हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज होगा। ये तो हो गया फिक्स हो गया ना भाई, और ये आ गया 30। अब क्योंकि हम फोर्थ में चल रहे हैं तो साइन हमारा नेगेटिव हो गया, नेगेटिव, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो √3/2 हो गई -2। कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या नहीं है, आगे देखेंगे। अब हमने रखा 10 to 10, ठीक है, 10 to 10। अब इसको सॉल्व करना, डिग्री लगा दें। अब इसको अब हमने एक ऑड से कर लिया, एक इवन से करते हैं।
थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। टेबल कौन सी चल रही है? इवन की, मतलब 10 10 में ही रहेगा। 10 और कॉट पॉजिटिव 10 30 10 30 10 30 की वैल्यू क्या होती है भाई? क्या होती है? 1 बाय खत्म। समझ में आ रहा? जा तो नहीं रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने इसको रखा cos 750। अब बताओ cos 750, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? बताओ कैसे सॉल्व करोगे? अब इसके लिए तो थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास है। हमने आपको 360 तक टेबल निकालना बताया, 360 के बाद हमने आपको टेबल निकालना नहीं बताया। अब हमारा काम है 360 तक की टेबल को पहले क्लेरिफाई करना। अगर हम इसको cos 360 तो लिख सकते थे 360 तक ऐसा समझो। हम यहां से गए यहां पर आए, एक चक्कर कंप्लीट हुआ 360 का, और यहां से गए फिर वापस आए, कितने चक्कर कंप्लीट हो गए? क्योंकि 360 जा कितना होता है? 720। कितने चक्कर हो गए? 2 into 2 कितना ऐड कर दिया? 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? अगर 360 से ऊपर जितना ही जाएगा और फॉर्मेट पॉसिबल है तब हम क्या करेंगे? तब हम सीधा सीधा ये फॉर्मेट लगा देंगे। अब हमें ये नहीं कि हम 2 भी साथ में 2 लेके नहीं चलेंगे क्योंकि ये हमारा फॉर्मेट है आगे, ये चीज याद रखिए। तो साइन इसको पूरा 360, तो सॉरी साइन नहीं cos 360 मतलब कौन सी टेबल पढ़ रहे हैं? इवन वाली। और किस में पहुंच गए हम? फर्स्ट में पहुंच गए। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? √3/2 होती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कहीं कोई समस्या नहीं? पक्का आ रहा है? मतलब इससे रिलेटेड अब आप क्वेश्चंस कर सकते हो, बना सकते हो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इससे कुछ फार्मूले आपको पता होने चाहिए जो यूज में है, जो फिजिक्स यूज में वही फार्मूले करेंगे। पहला साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसको लिए इसको बनाने के पहले हमें ट्रायंगल बनाने, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का रूल है बिना ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनती, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा फार्मूला sin 2 थीटा, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तीसरा cos 2 थीटा। ये 3 फार्मूले होते हैं। पहला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। इसके बाद आता है tan 2 थीटा फार्मूला। क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये तो हो गए हमारे 2 वाले फार्मूले। और जो फिजिक्स में अगर हम मैथ की बात करें तो 2 वाले फार्मूले लगने, 3 वाले फार्मूले यूज नहीं होते। आगे देखिए। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला साइन a प्लस b, साइन a cos b प्लस cos a sin a प्लस b का फार्मूला होगा sin a cos b प्लस cos a sin b। इसी में अगर माइनस हो, क्योंकि माइनस का भी तो यहाँ पर 6 नंबर cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है? cos a cos b, यहाँ पर प्लस तो यहाँ माइनस sin
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये भी फॉर्मूले यूज होंगे। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बनेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई, ये भी यूज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो 2 साइन सॉरी नॉट अ साइन 2 कॉस सी माइनस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई, ठीक है। इसके बाद कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई, ओके। इसके बाद नेक्स्ट कॉस सी माइनस कॉस डी की बात करें तो 2 विद माइनस के साथ साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई, ये हो गया आपके पास, ठीक है। नोट कर लीजिए इनको फटाफट, आगे बढ़ते हैं। फिर इन फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सारे फॉर्मूले से रिलेटेड दिक्कत नहीं होगी। ओके, पक्का नोट हो गया? चलो, क्योंकि हमें कौन से फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं? इन दोनों से और इन सब से। तो बाकी फॉर्मूले से रिलेटेड हम क्वेश्चन इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा बस। चाहो तो हम आपको दिखा देते हैं, नहीं सर ऐसा नहीं ऐसा। पहला एग्जांपल नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर पहले का पहला क्वेश्चन, हमने थीटा इक्वल टू रखा भाई 30 डिग्री, ठीक। तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब 1 लाना है, LHS इक्वल टू RHS आपने पढ़ लिया होगा ट्रिग्नोमेट्री वाइज। तो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है भाई? √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1। तो डिनोमिनेटर सेम है, ऐड हो जाएगा, 4/4 इज इक्वल टू 1 कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू, समझ में आ गया भाई? पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड कर दिया, ठीक है। ओके, चलो भाई आगे देखेंगे। दूसरा सेकंड साइन, अब यहां पर थीटा इज इक्वल टू हमने रख दिया 45, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS प्रूफ होना चाहिए। तो साइन 2 इंटू 45, 2 साइन 45 इंटू कॉस 45 बरोबर बरोबर। तो साइन 2 इंटू 45 मतलब साइन 90 इक्वल टू 2 साइन 45 के लिए 1/2 इंटू कॉस 45 के लिए 1/2। साइन 90 वैल्यू क्या होती है? 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2, ये से कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू, देखो भाई LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत कहीं पर नहीं होगी, समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं, ओके चलो। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो थीटा इक्वल टू हमने रख दिया भाई 60 डिग्री। तो cos 2 इंटू 60 इंटू cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। cos 60 2 इंटू 60 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? cos 120
cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर माइनस का √3/2 का स्क्वायर। cos 60 की अगर हम बात करें तो cos 120 की बात करें, cos 120 को अगर हम ब्रेक करें तो देखो भाई रफ में कर देते हैं cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं 90 + 30 लिख सकते हैं। 90 + 30 किस में पहुंच गए हम सेकंड में साइन और cos एक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, तो cos कितने चेंज हुआ माइनस साइन -30 माइनस का 1/2 मतलब इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ रही माइनस का 1/2। अब इसको 1/4 माइनस का 3/4 बरोबर 1/2 इक्वल टू सेपरेट किया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस का 2/4 कट किया माइनस का 1/2 मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बाकी के दोनों में भी रखोगे तब भी आपको वही मिलेगा, बाकी दोनों आप खुद सेल्फ कर लीजिएगा उसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। फोन नंबर थीटा इक्वल टू हमने रख दिया भाई 90 डिग्री, ठीक। तो 10 2 × 90 इज इक्वल टू 10 90 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 90 की वैल्यू क्या होती है इंफिनिटी, मतलब क्योंकि उससे फिर चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। 30 रखें 10 30 तो 10 2 × 30 क्योंकि इसलिए 90 नहीं रखा ना क्योंकि इंफिनिटी बनता, इंफिनिटी की कैलकुलेशन टफ हो जाती है, आ जाता पर स्क्वायर फिर आप कंफ्यूज हो जाते इसलिए उसको नहीं करा, ठीक है। तो 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 तो 10 60 इज इक्वल टू 10 30 को क्या निकालेंगे भाई हम लोग ने 1/√3 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 10 60 की वैल्यू क्या थी भाई √3, ओके। अब इसको तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3 सॉल्व करेंगे तो 2/√3 यहाँ पर क्या निकल कर 3 माइनस 1/3 बरोबर तो 2/√3 दिख रहा होगा और 2/3 इसको पलटी मार दो तो 2/√3 × 3/2 इससे कैंसिल हो जाए, ओके। तो हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है 3/√3 और ये भी √3 तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई √3/√3 तो निकल कर आ गया 3√3 और ये 3 हो गया कैंसिल हो गया, क्या निकल कर आ गया √3। देखो LHS इक्वल टू RHS हो गया। कोई दिक्कत कहीं कोई समस्या कहीं कोई परेशानी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 5 हमने रखा a इक्वल टू, मतलब अगर हम बात करें तो हमने रखा a इक्वल टू 45 b इक्वल टू 30 ऐसा करके, या तो हमने ऐसा दे दिया या फिर आपसे अगर डायरेक्ट पूछ ले कि 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, ऐसे पूछ लिया हम इसको ऐसे भी पूछ ले या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ ले 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, ज्यादातर चांसेस ऐसे पूछने के, ठीक है। तब आप क्या करोगे उसको देखो, तब हम साइन a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे। साइन a प्लस b का फार्मूला क्या होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b, ओके। तो हमारे लिए क्या बन जाएगा साइन 45 cos 30 cos 45
ठीक है, समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए आगे, ठीक है। अब देखते हैं कॉस के लिए। कॉस के लिए भी यही वैल्यू लेते हैं, ए प्लस बी वाली, ठीक है, मतलब 75 वाले, ठीक। तो हमने रखा भाई कॉस 45, ऐसे पहले ए प्लस बी का फॉर्मूला लेते हैं, ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हम लिख लेते हैं कॉस 45 प्लस 30, तो कॉस 45 कॉस 30 माइनस साइन 45 साइन 30 बरोबर बरोबर। तो देखो इसको हम डायरेक्ट में क्या लिख सकते हैं? क्या हम 75 लिख सकते हैं क्योंकि उसी की वैल्यू निकाल। तो cos 1/√2, इसको क्या लिखते हैं भाई? 30 की वैल्यू √3/2 माइनस 1/√2 1/2, इसमें क्या निकल कर आ गया? √3 माइनस 1/2, तो ये बन गई cos 75। क्लियर हो गया? पक्का पक्का पक्का। अब बहुत चीज ध्यान से पढ़ लो, बहुत ध्यान से चीज देखो, ठीक है। अब देखो जो cos 75 की वैल्यू आई, ठीक है, वही sin 15 डिग्री की भी वैल्यू होती है, याद रखो। cos 75 sin 15 डिग्री की वैल्यू सेम है, बस माइनस करोगे आपको वही मिल जाएगा, ठीक। फिर देखो जो sin 75 डिग्री की वैल्यू आई थी, वही cos 15 डिग्री की वैल्यू निकल कर आएगी, √3 + 1/2। ये चीज आपको शॉर्ट ट्रिक में याद रखिए। अगर आपसे कहता है cos 75 की वैल्यू sin 15 डिग्री की वैल्यू, अगर आपसे कहता है sin 75 की वैल्यू, अगर आपसे कहता है cos 15 डिग्री की वैल्यू, तो ये याद रखना है आपको, शॉर्ट ट्रिक है, जिससे आपको आगे का कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाएगा, ओके। अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं sin c + sin d से रिलेटेड, ठीक है। sin c की वैल्यू दे दी हमें 30 डिग्री और d की वैल्यू दे दी है 60 डिग्री। हमें इसको sin c + sin d से सॉल्व करना, तो sin c + sin d, क्योंकि आपको अलग ही अलग दिख रहा है, तो sin c + sin d फॉर्म लिखते हैं 2 sin c + d/2 into cos c - d/2, ओके। तो देखो 2 sin c + d मतलब 30 + 60/2 into cos 30 - 60/2, ओके। तो देखो 2 sin 60 30 90/2 into cos -30/2। अब ध्यान से देखो, बताता हूं। अब कभी भी ऐसा नहीं करो ये 2 से ये 2 कट गया, नहीं कटता, क्योंकि ये एंगल और ये अलग से है। तो 2 45 sin 45 into cos, इसको आप कट करोगे तो 15, बट हमेशा देखो cos -θ हमेशा +θ रहता है, ये याद रखना है आपको। cos अगर माइनस में है तो हमेशा क्या बनाएगा? प्लस, ठीक। तो 30/2, ये 15 हो गया। तो 2 sin 45 के लिए 1/2
समझ में आ गया होगा भाई? कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या? तो इसी के साथ मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री, जो हमें अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स लेना था, फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैंने ट्रिग्नोमेट्री पूरी आपको बता दी, जितनी यूज होनी है उतनी। ठीक, तो हमने आपको सारे फार्मूले कवर कर दिए हैं, सब कुछ चीज़ें कवर कर दी। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बिल्कुल नया, क्योंकि आप अलजेब्रा जानते थे, ट्रिग्नोमेट्री जानते थे, लेकिन अब आप कैलकुलस नहीं जानते। और कैलकुलस का यूज जैसे हम लोग फिजिक्स के पहले यूनिट में इंटर करेंगे, जो काइनेमेटिक्स है उसमें कैलकुलस का यूज होना है पूरा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो आपको बनना चाहिए। तो उसका जितना यूज है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में